हिंदी विषय के आज के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोग शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत देख लिए थे कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। वर्ण से, शब्दों से, शब्द एवं उपसर्ग से, शब्द एवं प्रत्यय से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा भी देखे थे, ठीक है, कि किसी भी शब्द का निर्माण जो है वो 3 स्टेज में हम लोग कर सकते थे। देख, सबसे पहली बात है कि उपसर्ग के द्वारा, दूसरी बात है प्रत्यय के द्वारा, और जो तीसरी बात है वो है समास। अर्थात हम लोग शब्द निर्माण के विषय में जाने थे, समझे थे कि शब्द का निर्माण हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास इन तीनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक शब्द लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अन जोड़ अधिकार, अनजोड़ अधिकार, अनजोड़ अधिकार। फिर ले लेते हैं सुंदर जोड़ता। फिर ले लेते हैं स्नान जोड़ गिरह। यहां ध्यान देने की बात है कि पिछले क्लास में हम लोग शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत देखे थे कि शब्दों को कैसे बनाया जाता है। तो उसी को थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं फिर से। जैसे यहां देखिए, यहां पर एक शब्द है अधिकार और एक शब्द है सुंदर, और यहां पर देखिए एक शब्द है स्नान और एक शब्द है गिरा। तो यहां पर स्नान भी मूल शब्द है और गिरह भी मूल शब्द है। अर्थात ये दोनों के दोनों शब्द मूल हैं। और ऊपर में ये देखिए, ये जो शब्द है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मूल है, अर्थात स्वतंत्र शब्द है। और यहां पर सुंदर, ये भी यहां मूल है। तो मूल शब्द के पहले अगर कोई ऐसा शब्द हम जोड़ते हैं, कोई ऐसा शब्द हम जोड़ते हैं, और शब्द जोड़कर जब हम कोई एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे अन जोड़ अधिकार बन जाएगा अनधिकार। तो अनधिकार बन गया। तो यहां पर बात जो समझने की है वो ये है कि यहां पर एक शब्द स्वतंत्र है, अर्थात इसका अपना अर्थ है, अर्थात इसका अपना अर्थ है और ये स्वतंत्र भी है। मतलब इसका आप सीधा सीधा वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस अधिकार शब्द का सीधा सीधा आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अन शब्द का, इस अन शब्द का हम वाक्य में सीधा सीधा प्रयोग करें तो यह संभव नहीं है। अर्थात ये अन को जब भी वाक्य में प्रयोग करना होगा, अर्थात इस अन को
जब भी वाक्य में प्रयोग करना होगा तो इसके साथ एक शब्द लेना ही होगा, और जब तक हम एक शब्द नहीं लेंगे तब तक इस अन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक प्रकार से शब्द है, इसका भी अर्थ है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र नहीं है, इसका कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में इसका प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी वाक्य में प्रयोग करना होगा तो इस अन को किसी शब्द के साथ जुड़ना होगा, और जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक ये नहीं जा सकता है। अर्थात हमने जब अन को अधिकार के साथ लगा दिया तो अब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। मतलब अब हम वाक्य में कहीं भी लिख सकते हैं अनधिकार, वाक्य में लिख सकते हैं अनधिकार। तो अब यहां देखिए, मजे की बात तो ये है कि अब अन भी वाक्य में आ गया और अधिकार भी वाक्य में आ गया, और वाक्य में हम सिर्फ और सिर्फ अधिकार का तो प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अन का नहीं कर सकते थे। अर्थात वैसे शब्दांश, वैसे शब्द जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिसका प्रयोग वाक्य में सीधा सीधा नहीं किया जा सकता है, और जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। कितनी बात ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहली बात, यह शब्दांश होता है, इसका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, और यह किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, यानी अधिकार से पहले जुड़ा। तो इस प्रकार के शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अर्थात यहां पर अन एक उपसर्ग है। इसका मतलब हुआ कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में एक स्तर उपसर्ग है, यानी उपसर्गों को मिला करके, उपसर्गों को जोड़ करके भी हम नए नए शब्द बना सकते हैं। मतलब ये जो पहली प्रक्रिया है वो उपसर्ग द्वारा यहां शब्द का निर्माण हुआ। दूसरा, सुंदर और ता, सुंदर और ता। अब सुंदर और ता में अगर देखा जाए तो यहां पर ता जो है वह स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी शब्दांश है, और ये इसकी खासियत है कि ये शब्द के अंत में, अर्थात शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर ये जो बात है, कह सकते हैं प्रत्यय से शब्द निर्माण हुआ, अर्थात शब्द निर्माण प्रत्यय से भी कर सकते हैं, और कई सारे शब्दों का निर्माण, हिंदी में अधिकतर शब्दों का निर्माण प्रत्यय से होता है। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, यहां पर देखिए स्नान और गिरह, ये भी मूल शब्द, ये भी मूल शब्द, और दोनों मूल शब्द को जब हम मिला दिए तो एक नया शब्द बन गया, और वो बन गया स्नान गिरह। अब मजे की बात तो ये है कि स्नान को भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, वह स्नान कर रहा है, और गिरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। गिरह मतलब घर, यह उनका गृह है। तो देखिए दोनों का प्रयोग स्वतंत्र हुआ, और जो नया शब्द बना स्नान गिरह, इसका तो प्रयोग होगा ही स्वतंत्र, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो यहां पर वैसा कोई शब्द नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात यहां पर ना तो उपसर्ग है ना तो प्रत्यय है,
दोनों के दोनों मूल शब्द हैं। दोनों के दोनों यहां क्या है? मूल शब्द हैं। और जब दो मूल शब्द को मिला करके हम जब एक नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया से जो शब्द बनाते हैं उसको कहते हैं समास प्रक्रिया। अर्थात समास की प्रक्रिया से भी हम शब्द बनाते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों शब्दों को मिलाने में कहीं कहीं वर्णों में परिवर्तन होता है, तो वहां पर संधि हो जाती है। अर्थात समास प्रक्रिया के द्वारा जो है दो शब्दों को जोड़ने में संधि का भी प्रयोग किया जाता है। संधि एक प्रक्रिया है जो दो शब्दों को जोड़ने में काम आता है, लेकिन दो मूल शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया समास ही कहलाता है। ठीक है, अर्थात समास के अंदर ही समझ लीजिए एक तरह से संधि भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। चलिए, तो अब समझ में आ गई होगी बात कि शब्द निर्माण तीन तरह से कर सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग शब्द निर्माण करते हैं। चलिए, मजे की बात अब है कि ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग एक बार उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं। तो हम लोग उपसर्ग की परिभाषा पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसको है। तो देखिए, उपसर्ग भाषा के वे सार्थक, ध्यान दीजिएगा, कई लोग बोलते हैं कि उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन नहीं, उपसर्ग का भी अर्थ होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो अर्थ नहीं दे सकता है। तो सबसे पहली बात है कि उपसर्ग सार्थक है। ज्ञान की बात, उपसर्ग सार्थक है, अर्थात उपसर्ग का भी अर्थ होता है। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ? बाद में तो अर्थ हम दे पाएंगे। अर्थात मेरे पास अर्थ है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता। मैं बताऊंगा। कब बताऊंगा? जब मैं किसी शब्द के साथ क्या हो जाऊंगा? जुड़ जाऊंगा, तो मैं अर्थ बता दूंगा। अर्थात अर्थ बता दूंगा मतलब मेरे पास भी अर्थ है। अगर अर्थ नहीं होता तो मैं अर्थ अभी भी नहीं बता पाता, तब भी नहीं बता पाता। जैसे कोई आदमी समय पर कुछ नहीं बता पाता है, बाद में वो बता देता है, इसका मतलब उसके पास उसकी जानकारी थी। इसीलिए कह सकते हैं कि उपसर्ग का जो है अर्थ होता है, अर्थात उपसर्ग सार्थक है। और उपसर्ग लघुत्तम भी है। लघुत्तम का मतलब अब इससे छोटा उसका रूप नहीं हो सकता है ना। अर्थात उपसर्ग जो है शब्द का लघुत्तम रूप है, अर्थात शब्द से छोटा है और उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। अर्थात उपसर्ग सबसे छोटा रूप है शब्द का। ठीक है, उपसर्ग शब्द का सबसे छोटा रूप है, अर्थात लघुत्तम खंड है, लघुत्तम रूप है। अर्थात इसीलिए इसको शब्दांश भी कहते हैं। अर्थात लघुत्तम खंड को शब्दांश भी कहते हैं। तो उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं, अर्थात वे सार्थक लघुत्तम शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। अर्थात ये स्वतंत्र नहीं है। हां, प्रयोग होगा जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। और ये सदैव विभिन्न प्रकार के शब्दों के आरंभ में लगते हैं या पूर्व में लगते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि ये किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, आगे
में लगकर नए नए शब्दों का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे मान लेते हैं अधिकार, अधिकार एक शब्द है, अगर इसके पूर्व एक उपसर्ग लगा दें अन, ए, तो इसका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा अनधिकार। अनधिकार। अब ये देखिए, ये तो आपका शब्द हो गया, मूल रूप से भी समझिए कि ये मूल शब्द है, उसके पहले ये लगा इसलिए क्या है, उपसर्ग है। और नया शब्द कौन बना, नया शब्द ये बना। तो देखिए उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द बन गया, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ दिए, एक नया शब्द मिल गया। और ये शब्द भी स्वतंत्र है, ये पहले भी स्वतंत्र था लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था, लेकिन जैसे ही जुड़ गया ये अपना अर्थ भी देने लगा। अधिकार मतलब आपको पहले अधिकार था, कोई चीज आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अन जुड़ा अपना औकात दिखा दिया, अपना अर्थ दे दिया। अन मतलब रोक, अर्थात अधिकार आपको नहीं है। तो ये अधिकार से अधिकार नहीं है कैसे बन गया, अन के आने से बन गया, और अन के आने से बन गया, ठीक है। तो अन के आने से बन गया अर्थात अन के पास अर्थ था, तभी तो इसका अर्थ बदल दिया, अर्थ व्यक्त कर दिया, ठीक है। चलिए फिर है, जैसे मान लेते हैं अति जोड़ अधिक, नया शब्द बनेगा अत्यधिक। अत्यधिक, देख एक नया शब्द बना अत्यधिक। फिर है जैसे हार के पहले लगा दो वी, क्या हो जाएगा नया शब्द, विहार। फिर है हार के पहले लगा दो प्र, क्या हो जाएगा, प्रहार। तो देखिए हर बार एक नया शब्द बन रहा है, विहार, प्रहार, अति, अधिक, अत्यधिक, अधिकार। तो ये नए नए शब्द बनाने में उपसर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको परिभाषा लिखने में दिक्कत हो सकती है, मैं 10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 10 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूं। दस सेकेंड हो गया समाप्त। चलिए अब ध्यान देते हैं कि उपसर्ग के जुड़ने से, मजे की बात सीखिएगा, उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। उपसर्ग जब जुड़ जाएगा तो मूल शब्द के अर्थ में क्या बदलाव आएगा, तो ध्यान दीजिए आप यहां थोड़ा सा। उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ में दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ में जो परिवर्तन होगा वो दो प्रकार से हो सकता है। उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। क्या परिवर्तन हो सकता है, देखिए
सबसे पहली बात कि हम जो है मूल शब्द में इसका क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले है मूल शब्द के दिशा में, मूल शब्द के उसी दिशा में, मूल शब्द के उसी दिशा में क्या ला सकता है भाई, उसी दिशा में विशेषता या फिर तीव्रता में, विशेषता या फिर क्या ला सकता है, तीव्रता लाता है, लाता है, विशेषता या फिर क्या लाता है, तीव्रता लाता है। ठीक है, एक बात, जैसे मूल शब्द के उसी दिशा में, अर्थात मूल शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को और वो मजबूत कर देता है। ठीक है, उसी अर्थ को और प्रबल बना देता है, मजबूत बना देता है। जैसे ले लेते हैं शुद्ध, एक शब्द है शुद्ध, ठीक है, क्या, शुद्ध, और शुद्ध के पहले लगा देते हैं वी, ठीक है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, विशुद्ध। मतलब और अधिक शुद्ध, ठीक है, और अधिक शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। शुद्ध तो पहले था ही, वी लगा दिए, विशेष शुद्ध हो गया, और शुद्ध से भी और शुद्ध, तनी मनी थोड़ा बहुत कहीं कुछ होगा गड़बड़ी, वो भी खत्म हो गया, अर्थात वो बिल्कुल विशुद्ध हो गया, है ना। तो देखिए, अर्थ था शुद्ध और शुद्ध का शुद्धे रह गया, और विशेष थोड़ा सा हो गया कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध है ना। नहीं कहते बढ़िया कपड़ा दीजिएगा, थोड़ा और बढ़िया दीजिएगा, अर्थात क्या चाह रहे हैं, बढ़िया में भी ज्यादा बढ़िया। तो वही बात है कि शुद्ध में भी और शुद्ध कर दिया, हो गया क्या, विशुद्ध। तो एक तो अर्थ में क्या ले आया, विशेषता ले आएगा, या फिर तीव्रता, तीव्रता मतलब वही हुआ कि ज्यादा कर देगा, प्रबल कर देगा, ठीक है। तो एक ये लाया परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या लाता है, तो ध्यान देना, शब्द के अर्थ में विपरीत भाव प्रकट कर देता है, ठीक है। शब्द के अर्थ में क्या करता है, विपरीत भाव। दूसरा बात, शब्द के अर्थ में विपरीत, ठीक है, शब्द के अर्थ में विपरीत भाव प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता। देखिए, एक तो हम देखें, जिधर से शब्द जा रहा था उसका अर्थ, उधर ही उसका अर्थ और बढ़ा दिया, मतलब प्रबल कर दिया। अब क्या हुआ कि अर्थ था ऐसे जा रहा था, अब उपसर्ग लगा और उसका अर्थ इधर मुड़ गया, ठीक है, जा रहा था इधर से, अर्थ मुड़ गया इधर से, ठीक ना, मतलब भाव को ही उलट दिया, ठीक है। जैसे यही देख लो, पहले था अधिकार, देखने की बात है, पहले था अधिकार, ठीक है, उसके पहले लग गया अन। अधिकार मतलब तुमको यहां बैठने का अधिकार है, ठीक है, तुमको यहां बैठने का अधिकार है, लगा दिया अन, हो गया अनधिकार। अब तुमको बैठने का अधिकार नहीं है, मतलब पहले अर्थ था कि बैठ सकते हो, अब लगा दिए अन, नहीं, अब तो तुम नहीं बैठ सकते हो, तो अर्थ क्या हो गया, उलट गया, और उलट गया मतलब विपरीत हो गया, और विपरीत हो गया यानी उलट गया, तो यहां पर विपरीत अर्थ भी कर देता है। अर्थात उपसर्ग के लगने से अर्थ में दो परिवर्तन आ सकता है। एक तो उसके अर्थ में प्रबल कर देगा यानी तीव्र कर देगा, विशेषता ला देगा।
दूसरा उसके अर्थ को क्या कर देगा, विपरीत कर देगा, अर्थ को क्या कर देगा, विपरीत कर देगा। तो उपसर्ग के लगने से जो मूल शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं, अर्थात उसके अर्थ में चमत्कार आ जाता है या फिर अर्थ का बदलाव आ जाता है, विपरीत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम नए नए उपसर्ग को जोड़ जोड़कर नए नए शब्द बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी मूल शब्द में किसी भी उपसर्ग को कैसे जोड़ते हैं, अर्थात मूल शब्द में उपसर्ग कैसे जुड़ेंगे। कभी कभी कोई शब्द दिया रहता है और हमें पूछ देता है कि बताइए उपसर्ग को अलग कीजिए, असमंजस में आ जाते हैं, अरे यहां तो उपसर्ग दिख ही नहीं रहा और मैं जो उपसर्ग पढ़ा वो तो यहां शो ही नहीं कर रहा। नहीं, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ होगा। तो हमें सबसे पहले उपसर्ग के जुड़ने के तरीके को जानना होगा, तभी हम उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां दो शब्द लिया है, ठीक है। अब दो शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने एक शब्द लिया है अतिक्रमण और मैंने एक शब्द लिया है अत्यधिक। गौर कीजिएगा, अतिक्रमण और क्या, अत्यधिक, ठीक है। गौर कीजिएगा, देखिए अतिक्रमण, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ अतिक्रमण में उपसर्ग कौन है, अतिक्रमण में उपसर्ग कौन है, तो आप दिल खोल के मजे मजे में तुरंत बता दीजिएगा। मजा आ जाएगा आपको भी कि अरे बहुत आसान क्वेश्चन, तुरंत बता सकते हैं। अब जरूर बताइएगा, मजा आ जाएगा। देखिए तुरंत बोलिएगा सर अतिक्रमण में जो उपसर्ग है उपसर्ग यही तो है, अति, है ना। मजा आया ना छाटने में, बहुत मजा आया होगा। इसमें उपसर्ग कौन है भाई, अति, ठीक है। मजा आ गया होगा कि अति है। अब आइए मजा का थोड़ा सा किरकिरी देखिए कि मजा किरकिरा कहां हो जाता है। देखिए अत्यधिक में अब लगता है कि इसमें उपसर्ग कौन है, तो हम सोचते हैं या तो उपसर्ग ऐसे हो सकता है कि ये वाला, या फिर अत्य होगा, ऐसे सोचते हैं। यहां पर उपसर्ग हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा अगर निकालने का प्रयास भी करें, जानकारी नहीं रहने के अभाव में, तो आप दो ही चीज ला सकते हैं, एक तो अत्य, एक तो अत्य और एक अत्य, ऐसे ला सकते हैं। ये आधा ता है, इसके लिए जो है हम लोग इससे लिख सकते हैं। तो आप सोचेंगे अरे ये तो ये होगा या तो ये होगा। कुछ लोगों का जवाब ये हो सकता है और कुछ लोगों का जवाब ये हो सकता है, लेकिन बात तो मजा तब आएगा जब ये दोनों में से एक भी सही नहीं है। हो गया ना मजा किरकिरा, हाँ हुआ, तो मजा किरकिरा हो गया। अरे यहां तो दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है भाई, यहां तो साफ साफ है। एक तो ऐसे दिख रहा है, या तो कुछ लोग ऐसे काटेंगे, कुछ लोग ऐसे काटेंगे, तो बिल्कुल मजा आपका किरकिरा हो गया। और मजे की बात तो ये है कि यहां पर जो उपसर्ग है वो उपसर्ग अति ही है, ठीक है। लेकिन दिखा नहीं, दिखा क्यों नहीं दिखा, तरीका गड़बड़, ठीक है। तो दिखेगा कैसे, जब सीखेगा तो दिखेगा, नहीं सीखेगा तो नहीं दिखेगा, बात यही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसी को सीखते हैं कि उपसर्ग कैसे चेंज हो जाते हैं जुड़ने के बाद, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यही दोनों का देखते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग देखे होंगे,
जब दो वस्तु को आपस में जोड़ना हो, जब दो वस्तु को आपस में जोड़ना हो तो उसको दो तरह से जोड़ते हैं। एक इधर, एक वस्तु इधर, एक वस्तु इधर। मान लो ये टूट गया, ठीक है, इसको जोड़ना हो, लाते हैं फेविक्विक, फेविक्विक लाते हैं और लगाते हैं और दोनों को ऐसे चिपका देते हैं, जुड़ गया। देखिए दोनों दिख रहे हैं और दोनों यहां सिर्फ सट गए हैं। चाहेंगे तो अलग कर लेंगे। तो ये तो हो गया फेविक्विक से चिपकाना। अरे भाई, जब दो लोहा का रड हो, ठीक है, जब दो लोहा का क्या हो, रड हो, तो उसको क्या करेंगे, लाएंगे फेविक्विक और ऐसे लगा देंगे और चिपका देंगे। क्या चिपकेगा? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए क्या मारना पड़ेगा? वेल्डिंग मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? वेल्डिंग। और जब वेल्डिंग मार देगा पूरा बढ़िया से तो पता ही नहीं चलेगा जोड़ कहां है। क्लियर है ना? फेविक्विक से चिपकाओगे जोड़ पता चलेगा, और वेल्डिंग कर दोगे तो जोड़ ही खत्म हो जाएगा। तो जोड़ जब खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा कि पता नहीं यहां टूटा था कि यहां टूटा था कि यहां टूटा था, पता नहीं चलेगा। तो अब यहां हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उपसर्ग मूल शब्द में या तो फेविक्विक से भी जुड़ते हैं या वेल्डिंग होकर के भी जुड़ते हैं। तो जो फेविक्विक से जुड़ते हैं ना, उसको हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे अतिक्रमण में आपने अति को आसानी से पहचान लिया, लेकिन अत्यधिक में फेविक्विक तो लगा है नहीं, यहां हो गया है वेल्डिंग। क्या हो गया? वेल्डिंग। अब वेल्डिंग हुआ तो कहां हुआ पता ही नहीं चल रहा है। वेल्डिंग के बाद ग्राइंडर मार देता है, सन प्लेन कर देता है, पता नहीं चलता है। तो हमें वेल्डिंग पकड़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं उपसर्ग जुड़ते कैसे हैं। तो देखिए, उपसर्ग मैं इसके पहले भी बताया था कि जब दो के दो शब्द सीधा सीधा आके बैठ जाए तो वहां समास, ठीक है, और सीधा सीधा ना बैठ के वर्ण में परिवर्तन ले ले तो वहां संधि। तो हम यहां जो फेविक्विक की बात कर रहे थे वो आपका समास का तरीका है, और वेल्डिंग का बात कर रहे थे वो आपका संधि का तरीका है। तो जैसे देखिए, अब यहां अति प्लस अधिक, अच्छा कर्मण ले लेते हैं पहले, अति प्लस कर्मण। अब क्या करो ना, ये मेरा क्या है, फेविक्विक, ठीक है, ये मेरा क्या है, फेविक्विक लगा दिए। अब दोनों को चिपका देंगे। अब जैसे चिपकाएंगे, अति का यहां अति और कर्मण का कर्मण, ठीक है, देखो हो गया। अति कर्मण दोनों दिख रहा है, अति भी दिख रहा है, कर्मण भी दिख रहा है, अति भी दिख रहा है, कर्मण भी दिख रहा है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? अब देखो, अब फिर से लेते हैं अति प्लस अधिक, ठीक है। अब यहां अगर तुम डायरेक्ट फेविक्विक से चिपकाओगे तो ऐसे हो जाएगा, अति अधिक। और हम जानते हैं कि किसी भी शब्द के बीच में स्वर नहीं आते हैं। ये अब ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी शब्द के बीच में स्वर नहीं आते। स्वर की
वर्तनी आती है, मात्रा नहीं, मात्रा अलग है और वर्तनी अलग है। स्वर नहीं आते, उसकी वर्तनी आती है। अब यहां देखो जो आपने शब्द बनाया अति में, देखिए बीच में ही स्वर घुस गया, ठीक है, बीच में ही स्वर घुस गया। और हम जानते हैं किसी भी शब्द के बीच में शुरू में आएंगे, बीच में नहीं आएंगे, अंत में नहीं आएंगे। तो यहां पर तो स्वर या स्वर बीच में आ गया, मतलब जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो शब्द निर्माण है वो त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटि है, गलती है। तो क्या करना होगा, कुछ करना होगा। देखिए करते हैं। देखिए इस अति को थोड़ा सा ऐसे लिखो, अति, सॉरी, इसको ऐसे लिखो, अति, अति, ऐसे, ठीक है। और लिखो अधिक, लिख लिए। अब देखो यहां पर आया क्या, ई, और यहां पर क्या आया, आ। दो स्वर आ गए, दो स्वर आ गए। और जहां दो स्वर आए वहां एक नया स्वर बनेगा, जहां दो स्वर आए वहां एक नया स्वर बनेगा, अर्थात यहां संधि करना होगा, ठीक है। यहां क्या करना होगा, संधि करना होगा। और संधि करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये जो है वो या में बदल जाता है, यण संधि होगा, ठीक है ना। कौन सी संधि, यण संधि होगा। और ये देखिए ई, जब देखिए ई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, ई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, अर्थात एक स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ई का अंत स्या हो जाता है, वू का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर संधि वाले टॉपिक में मैं इस बात को पढ़ाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना से जितना अधिक हो सुझाव दें, समस्या हो उसे कमेंट में लिखें, उसका निदान किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। जो है आप थोड़ा सा अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। तो संधि वाला चैप्टर में इसके बाद पढ़ाऊंगा, आप जो है संधि में पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा। संधि के बारे में आपकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई करो, रद्दी रद्दी करके करो, लेकिन रद्दी पढ़ाई नहीं करो। अर्थात हर जानकारी को खींच खींच के एक एक पाठ पाठ जानो, लेकिन रद्दी पढ़ाई नहीं करो। रद्दी रद्दी करके पढ़ो, लेकिन रद्दी पढ़ाई ना पढ़ो। इसलिए मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लीजिए बेल बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। चलिए, तो ई बदल गया आ में। तो अब देखिए कैसे हो गया, या और आधा ता का ये तो ता, अरे ई किसमें बदल जाएगा, या, और या के साथ अंतस्या के साथ या मिलेगा, अंतस्या के साथ जब ये आ मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा और ये पूरा अंतस्या हो जाएगा और धिक का धिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया, वेल्डिंग मार दिया, और वेल्डिंग मारते ही अति गायब हो गया, और अति ऐसे बन गया और ई बन गया या, और इस अंतस्या में या मिलने से पूरा या हो गया, पूरा या हो गया, है ना। तो ये हो गया वेल्डिंग कर देना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उपसर्ग जुड़ने के तरीके दो हैं,
उपसर्ग दो तरीके से जुड़ते हैं। एक तरीका समास वाला, जिसको आप फेविक्विक वाला कह सकते हैं, और दूसरा तरीका है कौन, संधि वाला। तो उपसर्ग छांटने में परेशानी कहां होगी, संधि वाला में, ठीक है। और संधि वाले उपसर्ग को, वेल्डिंग को थोड़ा ध्यान से छांटिएगा, ठीक है। उपसर्ग के अब हम लोग प्रकार जानेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग के मूल 3 प्रकार है, ठीक है। देखिए कौन कौन। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, और तीसरा विदेशी उपसर्ग, ठीक है। हम 3 प्रकार के उपसर्ग को जानेंगे। तो आज हम लोग एक प्रकार के उपसर्ग को जान लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग तत्सम उपसर्ग को जानते हैं। वैसे उपसर्ग जो संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से सीधे किसमें आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, आ गए हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के जो भी उपसर्ग हैं, वे सारे उपसर्ग जो बिना बदले हिंदी में आ गए हैं। यानी उपसर्ग संस्कृत में भी थे और वही उपसर्ग हिंदी में भी आ गए हैं। वैसे उपसर्ग को हम लोग तत्सम उपसर्ग कहते हैं। चलिए, तो आज हम लोग संस्कृत के एक उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग तत्सम उपसर्ग में एक उपसर्ग अति का अध्ययन करेंगे। अति का अध्ययन करेंगे। देखिए, अति उपसर्ग जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो उस शब्द में जो अर्थ उत्पन्न करेगा वो अधिक के अर्थ में उत्पन्न करेगा। या परे, परे का मतलब होता है पहुंच से भी बाहर, पहुंच से भी बाहर, परे के अर्थ। तो जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा तब, ठीक है। जैसे चलिए पहला देखिए, अति जो है बिना संधि के, बिना संधि के मतलब सीधा फेविक्विक वाला, अर्थात बिना संधि के जुड़ेगा, यानी बिना संधि जुड़ेगा यानी समास की तरह जुड़ जाएगा, सीधा सीधा समझिए। तो बिना संधि के जुड़ेगा, जैसे अति प्लस कर्मण, तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या बन जाएगा, अति कर्मण। अति प्लस मानव क्या बन जाएगा, अति मानव। अति प्लस सय क्या बन जाएगा, अति सय। और अति प्लस सार क्या बन जाएगा, अति सार, ठीक है। अधिक कर्मण, अधिक मानव, बहुत अधिक सय, अतिशय, अतिसार, बहुत अधिक सार, ठीक है। अब हम जो विशेष बात है उस पर आते हैं। देखिए, अति प्लस इंद्रिय, यहां पर ई है और यहां पर भी ई है। देखिए, शब्द शुद्धि में ये बहुत बड़ा काम आएगा। अति प्लस इंद्रिय, अगर ई और ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा,
अति इधर से था, अब इधर से बड़ी ई हो जाएगा अति, ठीक है। और बिंदी का बिंदी हो जाएगा ये वाला, और द्री हो जाएगा, यानी अनुस्वार का अनुस्वार यहां हो गया, और ई दोनों ई मिलकर के बड़ी बन गया, अति बड़ी अतीन्द्रिय, ऐसे हो गया। अब आपको पूछेगा अतीन्द्रिय में उपसर्ग कौन सा है, तो आप तो तुरंत बोल देंगे कि ये तो उपसर्ग यहां अति दिख रहा है, ठीक है। अति उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है, अति होता है, अति नहीं होता है। तो ये जैसे आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, गलत। इसमें अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, अति, ये वाला अति, ये वाला नहीं है, ठीक है। फिर अति जोड़ इत, फिर से यहां ई और यहां भी ई, क्या हो जाएगा, अतीत। अतीत में कौन सा उपसर्ग, अति उपसर्ग, ना कि ये वाला अति उपसर्ग, ये गलत है, ये ठीक है। चलिए फिर है अति प्लस यू, ई और ई क्या हो जाएगा, अतियु। उसी प्रकार से अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत, ठीक है। अति प्लस अल्प क्या हो जाएगा, अत्यल्प, नहीं अत्यल्प, अत्यल्प, ठीक है। अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। तो अब बताइए कैसा लगा आज का ये उपसर्ग के पहला उपसर्ग अति के बारे में। तो ध्यान देना है कि कौन बिना संधि का जुड़ा हुआ है और कौन संधि के साथ जुड़ा हुआ है। यहां दीर्घ संधि, ये तीनों में दीर्घ स्वर संधि, इसमें अनुस्वर संधि, इसमें हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि और इसमें हो गया आपका यन स्वर संधि, ठीक है। तो अब हम उपसर्ग छांटने में जहां थोड़ा सा वेल्डिंग टाइप का दिखे थोड़ा रुक जाएंगे, उससे संधि विच्छेद करेंगे और फिर हम बताएंगे कि उपसर्ग कौन सा होगा। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और कॉपी में नोट करने के बाद जो है हम अगले क्लास की ओर चलेंगे। चलिए धन्यवाद आप सबों को, पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। आप सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन जरूर टिप देंगे, ठीक है। बेल बटन जरूर दबा देंगे। धन्यवाद।